निधि और मोहित की अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों में निधि का अपने ससुराल के लिए प्यार मायके से ज्यादा बढ़ जाता है, जो रिश्तेदारों और उसकी मम्मी को डाइजेस्ट नहीं होता। क्या बात है बहू। तुम तो कुछ ही दिनों के अंदर ससुराल में ऐसे रम गई जैसे सदियों से यहीं रह रही हो। कहीं कोई झोलबाजी तो नहीं है ना? हाय दीदी, कैसी बात कर रही हो? मेरी बहू लाखों में एक है। इसमें झोलबाजी क्या? अरे भाई, आजकल के टाइम में किसी का पता नहीं। किसने जाना, दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे को जानते हो और आपने हमें अरेंज मैरिज का लॉलीपॉप खिला दिया हो। अब लॉलीपॉप हो या चॉकलेट, सबने खा लिया ना। फिर क्या बातें बनाना। शायद आपको घर जाने के लिए देरी हो रही है। सास की बातें सुनकर मोहित की बुआ वहां से चली जाती है, जिस पर पूरा घर हंसने लगता है। माँ जी, हमने शादी से पहले एक दूसरे का नाम तक नहीं सुना था, फिर आपने बुआ जी को शक क्यों करने दिया? इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सास को किलसने वाले लोगों के अंदर आग भड़काने में बहुत मजा आता है। माँ का तो एक ही फंडा है, जो जले थोड़ी दूर चले, नहीं तो ये उन्हें भून ही देंगी। ई, क्लिंच है, लेकिन लगता है काम का है। अरे तुम भी सीख लो, क्योंकि लोग कभी किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते। इसीलिए उन्हें एक्सप्लेन करना छोड़ो और मजे में रहना सीखो। सास की बात गांठ मारकर निधि ससुराल के एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ती है, जहां उसे हर दिन कुछ नया देखने, सीखने और सुनने को मिलता रहता है। इन्हीं सब के बीच एक साल कब और कहां बीत जाता है, वो निधि की माँ के अलावा और किसी को पता नहीं चलता। एक शाम निधि अपनी माँ से बात कर रही होती है। इतनी जल्दी तो लोग ब्रेकअप के बाद अपने एक्स को भी नहीं भूलते, जितनी जल्दी तुम शादी के बाद हमें भूल गई। मतलब एक साल में गिने चुने फोन कॉल और घर आना तो भूल ही जाओ। मुश्किल से 2 बार रहने आई, उसमें भी 4 दिन ससुराल की याद आ जाती थी। यही दिन देखने के लिए शादी की थी क्या हमने तेरी, कि ससुराल जाकर हमें दरकिनारे कर दे। अरे रे, शांत गदाधारी भीम शांत। अब मेरा ससुराल है ही ऐसा कि यहाँ कोई भी आए तो उसका वापस जाने का मन ही ना करे। और आपको तो खुश होना चाहिए कि बेटी ससुराल में खुश है। लोग बुरा ससुराल मिलने पर दुखी होते हैं, पर तुम तो अच्छा मिलने पर भी कुड़कुड़ कर रही हो माँ। तभी पीछे से निधि की सास बोलती है। अरे समधन जी, मेरी बहू पर नजर मत लगाओ और कुंडे की जगह 4 दिन वैकेशन बनाने यहीं आ जाओ। सुना माँ, कौन सी सास बहू की माँ को वैकेशन के लिए बुलाती है? ये मेरी सास है। शाम को मोहित ऑफिस से आते हुए तुम्हें लेते आएंगे। बाय। इससे पहले कि निधि की माँ कुछ बोलती, वो फोन काट देती है और शाम को घर वापस आते हुए मोहित अपने ससुराल पहुंच जाता है। मम्मी जी, आप तैयार नहीं हुए? जल्दी करिए, आज हमारे यहाँ कुकिंग कंपटीशन है। मैं माँ को हारते हुए देखना मिस नहीं करना चाहता। आपकी बेटी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। अरे नहीं बेटे, भला कभी कोई बेटी के ससुराल भी रहने जाता है क्या? अच्छा, वैसे मैं आपका बेटा, वो मेरा घर, और माँ बेटे के घर तो रह सकती है। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, चलिए। इन्हीं बातों और जिद में फंसाकर मोहित अपनी सास को घर ले आता है, जहां निधि और उसकी सास के बीच कुकिंग कंपटीशन चल रहा होता है और ससुर जी उन्हें चीयर करते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। कमान बहू, आज इस बुढ़िया को हरा ही दो। सालों से इसे अपने खाने पर बहुत नाज है। इस साल वो टूटना चाहिए बहू, कमान। अरे थोड़ा पत्नी का भी साथ दे दो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आपको अगले साल बहू भी खाना नहीं देगी। हाँ। घर का ऐसा माहौल देख निधि की माँ हैरान रह जाती है। इतना हैरान मत होइए। घर में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और एक्टिवनेस बनाए रखने का ये माँ का तरीका है। हमारे घर में सब काम अतरंगी तरीके से ही होते हैं। मोहित की बात सुनकर निधि की माँ उनकी कंपटीशन में शामिल हो जाती है और कुछ घंटों में ही उन्हें अपनी बेटी के ससुराल प्रेम का रीजन समझ में आ जाता है। क्यों माँ, कैसा लगा मेरा अतरंगी ससुराल? ससुराल अच्छा है यही जानकर तो तेरी शादी की थी, लेकिन तेरे यहाँ आकर हमें भूलने की वजह अब समझ में आई। नो मोर कंप्लेंट्स।
हाय, आपको हमारी बहू से कंप्लेंट्स थी? ये इधर ना चल बे। जी जी जरूर, आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगी। जहाँ मेरी बेटी को इतना प्यार मिल रहा है, वहां से हमें क्या शिकायत होगी जी। प्यार का क्या है, जितना बांटो उतना कम। फिर इसे तो हमने बेटी बनाया है अपनी। कांट बिलीव, टू गुड टू बी ट्रू। वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि लोगों ने ससुराल की इमेज हेल बनाई हुई है। पर माँ, मेरा ससुराल सही में जन्नत है। यहाँ सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। समधन जी, हर चीज में नुक्स निकालना तो लोगों का काम है। उन्हें किसी के अच्छाई में बुराई निकालकर और बुरे की गॉसिप करके किसी भी तरह की बातें बनानी होती है। इसीलिए मेरा परिवार कभी किसी की बातों पर ध्यान ना देकर वही करता है जो उन्हें सही लगता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है समधन जी। मैं बहुत खुश हूँ और दुआ करती हूँ कि हर लड़की को मेरी बेटी जैसा ही ससुराल मिले। ओहो माँ, आपने तो सीधा सीधा पड़ोस वाले गॉसिप गैंग का बिजनेस ठप करने की दुआ ही मांग ली।